कांग्रेस पहले भी किसानों के साथ थी और गांव-गांव जाती थी। हम इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, परंतु हाँ, किसानों का संघर्ष जीता है और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से साथ थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी 29 को तो जन जागरण अभियान भी तो आपका, हाँ वो तो मैटर ही अलग है। अब उसमें ये भी मैटर आ जाएगा। हाँ ये भी आ रहा है। ये किसान की जीत है और विजय दिवस जो है वो किसान मना रहा है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी ने 20 नवंबर को किसान विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश से हमारी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में हम आज जो 20 नवंबर को है किसान विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। मनाने का कारण बहुत ही साफ है कि जिस प्रकार से पिछले 26 नवंबर से लेकर किसानों ने अपने संघर्ष से, अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से एक हमारे देश पे हमारे जो शासक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि तानाशाही पे उतारू थे, उनके अहंकार को तोड़कर किस प्रकार से सत्याग्रह करके किसानों ने कल गुरुपर्व के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया कि किसान ठीक हैं और सरकार है वह अपनी गलत नीतियों से जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित कर रही है वो फैसले वापिस हों। और इसके तहत ही कल तीनों काले कानून को रद्द करने का प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में कहा है कि आने वाले सेशन के अंदर हम इसको रद्द कर देंगे। तो उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी पहले ही किसानों के साथ थी। जिस दिन से आंदोलन की बात हो या जब से ये बिल आए संसद के अंदर, तब से किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी थी और आज भी उसी प्रकार खड़ी है। और हम पूरे कांग्रेस जन, तमाम हमारे साथीगण, तमाम हमारे सभी नेतागण देश के जिस प्रकार से किसानों के साथ मिलकर इस संघर्ष में उनको सहयोग भी दिया, परंतु मैं स्पष्ट शब्दों में ये हम कहना चाहते हैं कि ये जीत उस किसान के सत्याग्रह की जीत थी, उस किसान के संघर्ष की जीत थी। हम आज सभी उन्हीं को सलाम करते हुए एक किसान विजय दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी बना रही है और हम किसानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनका संघर्ष जीता है और तानाशाही और अहंकार वो हारा है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये आंकड़ा 700 के करीब है। 700 के करीब किसानों की मृत्यु हुई, वो शहीद हुए और एक शब्द भी प्रधानमंत्री के द्वारा ना बोला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से जब चाहे लोकसभा का सेशन हो चाहे विधानसभा का सेशन हो, वहाँ पे जब श्रद्धांजलि दी जाती है तो हर उस नागरिक को जो शहीद हुआ है या कई बार किसी प्रकार की ट्रेजेडी होती है, बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, तो हम विधानसभा और लोकसभा में सेशन के अंदर श्रद्धांजलि देते हैं। परंतु ना हरियाणा की विधानसभा की बात करें और ना ही देश की संसद के अंदर आज तक उनको श्रद्धांजलि दी गई। परंतु कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी हैं, हमारे नेता हैं, उनके द्वारा हर बार विधानसभा और लोकसभा के अंदर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह चुके हैं, वो जनता के प्रधानमंत्री बने। और जो ये मौतें हुई हैं, ये किसान की जिनकी मौतें हुई हैं, ये सभी इस देश के नागरिक थे और बड़े ही संघर्षशील व्यक्ति थे जो देश के आन बान शान के लिए वो मरना मिटना जानते थे और वही उसी कड़ी में उन्होंने काम किया और उनको श्रद्धांजलि बनती थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है और किसानों को उस पर विश्वास पूर्णतः नहीं है, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों से बदलती रही है। क्या आपने कल देखा कि प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे हैं, कृषि मंत्री जी कहाँ थे? जितनी मीटिंग हुई आज तक किसानों के साथ 11 वार्ताएं हुई हैं। हर बार पीयूष गोयल जी, कृषि मंत्री हमारे तोमर साहब, हर बार वो मीटिंग में होते हैं,
परंतु कल का जो संबोधन था उसके अंदर कहीं भी कृषि मंत्री नहीं है, कहीं भी उनका कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं है। तो किस प्रकार से किसान है उस पर पूर्णतः विश्वास कर ले? जब तक संसद के अंदर इसको पूर्णतः खारिज नहीं किया जाता तब तक किसान है वो इस जो भारतीय जनता पार्टी को परख चुकी है, प्रधानमंत्री जी को परख चुकी है, तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। किसान का एक लंबे समय तक संघर्ष था और वो इसलिए था कि सरकार ने कृषि के प्रति कानून बनाए थे और कल सरकार ने खुद ही मान लिया, ये अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि कहीं ना कहीं कानूनों में कमी थी और उस कमी को देखते हुए, चाहे वो बात देर से ही समझ में आई, खुद प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लिया है। जहां हम प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जन भावनाओं को समझा है, वहीं हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने किसान के संघर्ष के आवाज़ में आवाज़ मिलाई और उस संघर्ष को एक मजबूती दी। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है और किसान की भावनाओं को समझती है और देश एक लोकतांत्रिक देश है और इससे ये सिद्ध होता है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का जो रवैया, लोकतंत्र की जो बात है, एक लोकतंत्र का बचाव हुआ है। भविष्य में भी अगर कोई ऐसा लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष होता है तो कांग्रेस उसके साथ रहेगी। आज किसान का विजय दिवस है, इसलिए कांग्रेस किसानों की भावनाओं की कदर करते हुए जन जन तक इस विजय दिवस को मनाने का काम